रेडी। देखिए हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बात क्या किए थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या ले लिए थे, वापस ले लिए थे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो उस वक्त कुछ नेता उनसे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे और नाराज होके अपना गांधी सालों का अपना अलग पार्टी बना लिए थे। उसमें से थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ये इसलिए अलग हुए थे, इसका अलग होने का कारण था भाई गांधी जी मालूम पड़ा कि बीच में कोई काम सफल होने के कगार पे रहेगा, कोई किसी को थप्पड़ मार देगा, गांधी जी वापस आंदोलन ले लेगा, क्योंकि वही अहिंसा के पुजारी थे। इसी बात को लेकर वो लोग अलग अलग हो गए। अलग होने का जो लक्ष्य था ना कि अंग्रेजों ने कुछ विधान परिषद में हम लोग को हक दिया था इंडियन, कि वहां से इंडियन लड़ सकता चुनाव। तो ये सोचा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कि उस विधान परिषद में हम लोग अपना पहले हक जमाएंगे और धीरे धीरे अपना भारत राजनीति में शामिल हो जाएंगे, अंग्रेजों के गढ़ में क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे। इस लक्ष्य से वो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अलग होके 23 मार्च 1923 को, कब, मार्च 1923 को इलाहाबाद में, यूपी के अंदर इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद के अंदर उन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना किया। किसका? स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। कहाँ पे किया? इलाहाबाद। क्यों किया? तो गांधी जी से अलग होके किया, गुस्से में किया, है ना। तो अलग हो गए। अब गांधी जी टेंशन में पड़ गए कि भाई ये लोग अलग हो गया, क्योंकि सब साथ में रहेंगे तो क्या एकता में बल रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, चित्तरंजन दास से समझौता किया। क्या किया? बातचीत किया, जिसे गांधीदास है ना, गांधीदास समझौता के नाम से जाना जाता है। वो समझौता 1924 में हुआ था, जो महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, जब हो गया तो 1930 डायरेक्ट आते, कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब रिक्वेस्ट पूर्ण आंदोलन। हम हर आंदोलन को करेंगे, अंग्रेज हमको रोकने के लिए आएगा, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, बाबू हमको आंदोलन करने दो, तुम यहाँ से वो रोकेगा, हम रुकने वाले नहीं। ये भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा स्टार्ट करने में 11 सूत्री मांग किया था। कितना? 11 सूत्री मांग किया था। उस वक्त जो थे ना गांधी जी जब 11 सूत्री मांग किए तो वायसराय जो थे इंडिया के, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब मानने के लिए तैयार नहीं थे तो क्या हुआ, गांधी जी अपना चालू कर रखा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी बीच 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला था। क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोल मेज सम्मेलन। मतलब गोल मेज समझते हो ना, गोल मेज होता था, उसके गोल होकर लोग बैठते थे और मीटिंग करने के लिए बैठा करते थे। तो गोल मेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। प्रथम बार 1930, दूसरा बार 1931, तीसरी बार 1932 को हुआ था। 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी लीडर उस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, और कांग्रेस का मेन लीडर गांधी जी थे, वो शामिल नहीं हुए। दूसरे गोल मेज सम्मेलन में क्या हुआ कि गांधी जी ने क्या किया, 11 जब मांग नहीं माना तो वो अपना काम जारी रखा। 1930 में जब वो नहीं गया तो 1931 में जो दूसरा आंदोलन सम्मेलन होने वाला था, गोल मेज सम्मेलन, उससे पहले 1930 में ही गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच क्या हो गया था, समझौता हो गया था ना, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता में बोला कि चलिए पहले गोल मेज सम्मेलन, वहां पे बात क्या होती है, उसके बाद आपका बात को मान लिया जाएगा। तो गांधी जी बोला चलो भाई, बात बोला तो मान गया। और दूसरा गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से जो प्रतिनिधि बन के गए, वो गांधी जी कहाँ पहुंचे, गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे। लेकिन मीटिंग हो ही रहा था तो गांधी जी के बात को सुनने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। गांधी कुछ बोल रहे थे, वो लोग कुछ रिप्लाई कर रहा था। तो गांधी जी वहां से क्या हो गए, वापस आ गए। और गोल मेज सम्मेलन में वो भाग तो लिए, लेकिन उसके बाद को जब नहीं माना तो वो वापस आ गए। और फिर आके उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच उन्होंने शुरू कर दिया दांडी मार्च, नमक कानून। क्या? नमक कानून शुरू कर दिया, जिसे आप लोग नमक कानून के नाम जानते हैं या दांडी मार्च जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी का ही अंश है, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने
दांडी मार्च स्टार्ट किया था, दांडी यात्रा। यहाँ समझो एक बात, यहाँ पे समझिएगा, जो पूना है गोलमेज सम्मेलन की आपको बात कर रहे थे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें तीनों सम्मेलन में एक लीडर थे जो भाग लिए थे, दलितों के लीडर थे। किसके? दलित लीडर थे, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। एक ही ऐसा लीडर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपना भाग लिए थे, और इनके बात को माना भी गया था। इन्होंने वहां पर बात रखा था कि दलितों का अलग वोट हो, दलितों का अलग सरकार हो, दलितों का हर काम अलग हो, और इसके बात को वहां पे मान लिया गया था। भाई अंग्रेज को तो चाहिए क्या? मौका अलग को फुट डालना, अलग अलग करना। जब ये BR अम्बेडकर बोला कि हमको अलग दलितों का वोट चाहिए, अलग राजनीति चाहिए, उसका अलग सरकार चाहिए, तो तुरंत अंग्रेज क्या हो गए, उसका बात को मान गए। तो बात अलग है वहां पे, बात यहाँ पे हम करेंगे, दांडी मार्च को समझेंगे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 साथी के साथ, कितने? 78 साथी के साथ, जो 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे गांधी जी ना, अम्मालाल के पैसे से। तो गांधी जी उसी साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक, दांडी जगह का नाम है, दांडी जगह का नाम, 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील पैदल चलने का फैसला लिया, और पैदल चला। 24 दिन के सफर, कितना? 24 दिन का सफर पैदल चल के 78 साथियों के साथ चलना शुरू किया था, और दांडी पहुंचते पहुंचते काफिला तादाद हजारों में बदल गया था। क्योंकि गांधी जी को देखा भाई जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उसके साथ 78 साथी, उधर गया, वो गांव में हो गया, और कोई दूसरा गांव गया, लोग शामिल हो गया, मतलब शामिल होते 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 हजारों के तादाद में कहां पहुंच गए? दांडी पहुंचते पहुंचते हजारों के तादाद में बन गए। और जाके वहां पे उन्होंने क्या किया? नमक, यानी समुद्र के पानी से क्या बनाया? नमक बनाया, और नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि नमक में भी क्या लगता है? टैक्स लगता था। इंडिया वाले को, अंग्रेज को टैक्स देना पड़ता था, और नमक बहुत ही मतलब ऐसा सामान है वो कि उसके बिना सब्जी स्वादे नहीं रहने वाला, कछु नहीं होने वाला, कि तुम महंगा मीट लेके आ जाओ, खस्सी बकरा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक तुम उसमें नमक नहीं डालोगे। तो उसी नमक कानून को तोड़ा, और वहीं से अनाउंस किया कि आज के बाद फिर किसी भी प्रकार का उसको समर्थन नहीं दिया जाएगा। तो 1900 फिर जब अब इसके बात करते हैं, गोलमेज सम्मेलन में किसका बात मान गया था? गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर का बात को मान लिए थे। उन्होंने पृथक वोटिंग का जो अपना आदेश रखा था, उसका आदेश को मान गया था। कौन? अंग्रेजों ने। तो गांधी जी यहाँ पे तो भैया अलग होने के लिए देना चाहते नहीं थे। तो जब गांधी जी के बाद सुना कि भाई ये BR अम्बेडकर अपना दलितों का अलग चुनाव करवाना चाहते हैं, दलितों के लिए अपना अलग सरकार चाहते हैं, तो इस बात को लेकर गांधी जी क्या हुए? नाराज हुए। नाराज होने के बाद BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच क्या हो गया? एक समझौता हुआ कि भाई ऐसा मत करो, तुमको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा, तुमको सीट भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन तुम अलग चुनाव या फिर अलग सरकार बनाने के बाद मत करो, वरना हम आजाद नहीं हो पाएंगे। इस तरह की बात उसके बीच हुआ होगा। और उनके बाद उन्होंने क्या किया? 26 सितंबर 1920 को पुनः पैक्ट, 26 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ। और पुनः पैक्ट में मैंने पुणे में समझौता हुआ था। पुणे में क्या हुआ था? समझौता, पुणे जगह का नाम है। पुणे में समझौता हुआ था किसके बीच? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ। गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, और उस समझौते में हुआ कि भाई अब BR अम्बेडकर अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो लड़ेंगे देश के लिए ही लड़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और कोई अगर सवाल हो आपको तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा वही है, आप उसमें सवाल कर सकते हैं। जी आपको अगर इस क्वेश्चन में, सॉरी इस वीडियो में, फिर जितना आप वीडियो देख रहे हो, अगर कोई आपको सवाल उत्पन्न होता आपके मन में कि यहाँ पे कैसे होगा, कैसे समझ में नहीं आया हो, तो जिनको भी समझ में ना आया हो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए आप, बिल्कुल आपको दे रहे हैं हम, दिक्कत नहीं लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7404920092। आपको कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय आपका 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 10 बजे से लेके 1 बजे कॉल कीजिएगा, क्योंकि इसके बीच हमारा क्लास बंद रहता, और 10 से पहले भी क्लास है, 10 के बाद 1 के बाद भी क्लास है, इसलिए कॉल करने का समय 10 से लेके 1। व्हाट्सएप नंबर 7404920092, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं। और चैनल इसी नंबर से मेरा चैनल ही बना हुआ है, यूट्यूब में घुसोगे, इस नंबर को डालोगे, सर्च करो, तुरंत आ जाएगा रकीब सर, ठीक है ना।